रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक वेंचर ने हेल्थ केयर और हेल्थ प्रोडक्ट्स पर काम करने वाले नेटमेट्स की कंपनी के 60% शेयर 620 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इस एक खबर के बहुत सारे मायने हैं। हम इस खबर को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जहां एक तरफ देश में कोरोना फैलने के कारण देश की आर्थिक गति बहुत सीमित हो गई है और लोगों के पास अपनी कंपनीज को रन करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं बचा है या उसमें समस्याएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जियो जो कि रिलायंस कंपनी की टेलीकम्युनिकेशन वाली शाखा है, वो लगातार मोटा पैसा कमा रही है। उसमें हाल ही में फेसबुक, गूगल और कई और कंपनियों ने अपने अपने इन्वेस्टमेंट किए, जिसके कारण उसका जो कुल कर्ज था वो अब बहुत सीमित रह चुका है। मुकेश अंबानी ने पहले ही कहा था कि वो साल 2022 तक रिलायंस जियो को कर्ज मुक्त कंपनी बनाना चाहते हैं। अब उसमें बहुत कम पैसा बाकी रह गया है। रिलायंस असल में फ्यूचर की तरफ देख रहा है। रिलायंस अपना जियो मार्ट लेकर आया है। जियो मार्ट यानी टेली शॉपिंग की एक शाखा। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट और अमेजन काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से वो अपनी एक टेली शॉपिंग की शाखा बनाना चाहता है। जियो मार्ट इसके लिए व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करने वाला है और बहुत सारी अलग अलग तरीके से जियो मार्ट को पब्लिश किया जा रहा है। नेटमेड कंपनी को एक्वायर करने का सबसे बड़ा रीजन जो देखा जा रहा है वो जियो मार्ट में हेल्थ प्रोडक्ट्स को जोड़ना है। नेटमेड एक उभरता हुआ वेंचर था जिसके देश में कई शाखाएं थी और कई ऑनलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से वो दवाइयां और हेल्थ प्रोडक्ट्स को बेच रहा था। अब जब जियो मार्ट और नेटमेड के बीच में समझौता हो गया है और अब जियो मार्ट के पास 60% की ओनरशिप है नेटमेड में, तो ये माना जा रहा है कि नेटमेड का इस्तेमाल जियो मार्ट में हेल्थ प्रोडक्ट्स के सेक्शन के लिए किया जाएगा। जियो मार्ट जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वैसे वैसे फ्लिपकार्ट और दूसरी टेली शॉपिंग कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी खड़ा हो रहा है। जब रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो को लॉन्च किया था तब उसका मार्केट शेयर तकरीबन 2% था, लेकिन आज का वक्त ऐसा है जब उसका मार्केट शेयर लगभग 60% का है। वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मर्जर करना पड़ा ताकि वो सही तरीके से खुद को एस्टैब्लिश कर सके और जियो को कंपटीशन दे सके। लेकिन जियो तब भी 4G में इन्वेस्ट कर इस समय भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स कंपनी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब जियो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर एक दूसरा प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है। जब ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब ऐसा माना जा रहा है कि ये अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को टक्कर देगा। अब समझिए कि इस खबर का हमारे और आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है कि वो कट डाउन बैरियर बना देता है, यानी वो जिस फील्ड में घुसता है उस फील्ड में अपने कंपटीशन को लगभग खत्म कर देता है। यही चीज उसने जियो के संदर्भ में बाकी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के साथ किया। शुरुआती में तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कस्टमर्स को फायदा मिलता है। आपको जियो का डाटा फ्री मिलने लगा था, इसके कारण बहुत सारी कंपनियों ने अपने डाटा को जो 130-140 रुपए प्रति जीबी पर किया था, आज वो 200 रुपए में 30 या 40 जीबी का डाटा आपको दे रही हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब जियो की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी और ये कंपनियां बंद हो जाएंगी क्योंकि इन कंपनियों के पास स्टैंड आउट होने का कोई और जरिया नहीं बचेगा, तब सबसे बड़ी समस्या होगी क्योंकि मार्केट में जियो की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। मोनोपोली का मतलब है सर्वाधिकार, यानी जब मार्केट में उस पर्टिकुलर नीश के ऊपर, उस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर सिर्फ एक ही कंपनी का अधिकार होगा तो सिर्फ वही कंपनी तय करेगी कि उस सर्विस का दाम क्या होगा। कंपटीशन होने से सबसे बड़ा फायदा यह रहता है कि मार्केट में प्राइस एक जैसे नहीं रहते। कंपटीशन कभी प्राइस को डाउन करता है, कभी प्राइस को अप करता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को होता है। जैसे ही जियो की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से कामयाब होती है और जैसे ही जियो की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद ये देखना होगा कि इससे कंज्यूमर्स को कितना लाभ या नुकसान होगा। फिलहाल ये एक बड़ी खबर है कि कोरोना के समय में जब हमारी जीडीपी नकारात्मक ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, तब कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका अपना ग्रोथ ठीक हो रहा है। इससे रोजगार भी आने की संभावना है।
इससे मार्केट में कैश फ्लो होने की भी संभावना है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए जियो मार्ट का इस तरीके से डेवलप होना कितनी बड़ी सौगात है या इसका क्या परिणाम होगा। आप देख रहे थे दगाबाज, बधाई हो।